हे गाइस, वेलकम बैक टू महादेव होम एंड इंटीरियर सॉल्यूशन एसपीसी फ्लोरिंग। आज के इस वीडियो के अंदर हम एसपीसी फ्लोरिंग की और बात करें तो वेल्सपन की एसपीसी फ्लोरिंग की कैलकुलेशन निकालते हैं कि किस तरीके से हम इसकी कैलकुलेशन की हेल्प से कॉस्टिंग आती है, क्या इसका एस्टिमेट रहता है। इसकी कैलकुलेशन निकालने के लिए हमारे पास तीन चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये कि आपका फ्लोर साइज क्या है, सेकंड ये स्कार्टिंग और थर्ड है रिड्यूसर। इन तीनों चीज़ों को हम एक लाइव एग्जांपल के बिहाफ पे देख के और कॉस्टिंग इसकी निकालते हैं। तो रूम साइज की बात करें तो मैंने इस वीडियो के अंदर 12 बाय 15 का रूम साइज लिया है। इसका रीजन ये है कि जनरली 12 बाय 15 के रूम साइज के आसपास ही आपका फ्लो रूम का साइज होता है। और सेकंड रीजन ये कि रिसेंटली मेरे कस्टमर ने दो रूम्स के अंदर 12 बाय 15 के दो रूम्स थे उनके, वहां पे इन्होंने वेल्सपन की फ्लोरिंग करवाई। तो वहां से एक लाइव एग्जांपल लिया है कि अब मैं अच्छी तरीके से हम उस चीज को समझ सकें कि किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन को निकाला जाता है। तो बात करते हैं सबसे पहले फ्लोर एरिया की। तो जैसे हमारा 12 बाय 15 का रूम साइज है तो इसका जो फ्लोर एरिया आएगा वो आएगा 180 स्क्वायर फीट। अब 180 स्क्वायर फीट का जो एरिया है ये हमारा 12 बाय 15 हमारे रूम साइज का है, लेकिन हमारी जो वेल्सपन की फ्लोरिंग है वो एक बॉक्स के अंदर 13.39 स्क्वायर फीट कवर करता है। तो अगर मैं 180 को 13.39 स्क्वायर फीट से डिवाइड करूं तो इसके अंदर बॉक्सेस आते हैं आपके 13 पॉइंट समथिंग 13.44 बॉक्सेस आते हैं। तो यहाँ तो 13 बॉक्सेस लेने पड़ेंगे या 14 बॉक्सेस लेने पड़ेंगे। तो 13 आप ले नहीं सकते, कम पड़ जाएगा, तो 14 लेने पड़ते हैं। तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो 13.44 से ना लेके हम 14 बॉक्सेस से लेते हैं। तो 14 बॉक्सेस हमें जनरली इसके अंदर रिक्वायर्ड रहते हैं। तो अगर एक बॉक्स हमारा 180 रुपीज पर स्क्वायर फीट इंक्लूडिंग जीएसटी इंस्टॉलेशन से अगर मैं ऐड करूं तो आपका 180 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 14 की अगर मैं बात करता हूँ, इसकी कॉस्टिंग जो आती है वो आती है 33,740 रुपीज। अगर मैं इसको रूम साइज से ही सीधा कैलकुलेट करता तो इसकी कॉस्टिंग आती थी 32,400 रुपीज। तो ये जो गैप आप देख रहे हैं 1,300 रुपए का, ये कहीं ना कहीं आपको बाद में फील होता है कि यार ये तो ज्यादा हो गया, हमने तो कम सोचा था। तो ये कॉस्टिंग आएगी, इसके अंदर आप भी कुछ नहीं कर सकते और कंपनी भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि 13 बॉक्सेस आप ले नहीं सकते और 14 बॉक्सेस लेने ही पड़ेंगे। लूज पीसेस आपके पास आपको अवेलेबल नहीं हो सकते। तो 14 बॉक्सेस के हिसाब से अगर मैं फ्लोर साइज की बात करूं जो सबसे पहले कॉस्टिंग का मेन पार्ट है, तो उससे कॉस्टिंग आई हमारी 33,740 रुपीज। अब हम बात करते हैं स्टार्टिंग की। तो रूम के अंदर जनरली हमारे दो दरवाजे होते हैं, एक जो आपका टॉयलेट के साथ अटैच होता है, एक वो जिससे हमारे उस रूम के अंदर एंट्री होती है। तो दो रूम के अंदर अगर मैं इसके चौखट की बात करूं तो इसके अंदर आपका 2.5 2.5 फुट के भी अगर मैं दरवाजे की बात करूं तो 5 रनिंग फुट आपके डोर के साइज निकल जाते हैं। तो अगर मैं इसके पैरामीटर को कैलकुलेट करता हूं तो 54 रनिंग फिट आपकी पैरामीटर आ जाता है, जहां पे स्टार्टिंग लगनी होती है। और स्टार्टिंग की जो कॉस्टिंग रहती है वो 90 रुपीज पर रनिंग फिट रहती है। अगर मैं बात करूं इस रूम के हिसाब से तो 54 रनिंग फिट है, जिसमें से 5 जो है आपका निकल चुका है दरवाजों की हेल्प से। तो 49 के आसपास रहता है। 48 लेके चलता हूँ। 48 को अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूँ तो 6 आपकी क्या नाम है स्टार्टिंग लगती है, क्योंकि एक स्टार्टिंग की जो लेंथ है वो 8 रनिंग फिट आती है। तो 190 इंटू 8 इंटू में आपका क्या नाम है 6 लग रहा है, इसका 6 करते हैं तो आपकी जो इसकी कॉस्टिंग आएगी स्टार्टिंग की उस रूम की अगर मैं बात करूं तो वो आती है आपकी 4,320 रुपीज। अब ये हमारी स्टार्टिंग लग गई, ये हमारा फ्लोर लग गया। अब थर्ड हमारी जो कैलकुलेशन के अंदर मेन इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है वो है आपका रिड्यूसर। रिड्यूसर बेसिकली क्या है कि आपकी एग्जिस्टिंग फ्लोरिंग जहाँ पे आप अभी नहीं लगा रहे हैं वेल्सपन की फ्लोरिंग, और आपकी जो वेल्सपन फ्लोरिंग है इसके बीच में एक रैंप है। आप एक रैंप की तरह इसे देख सकते हैं कि आपकी एग्जिस्टिंग फ्लोरिंग को और आपकी नई वेल्सपन फ्लोरिंग के बीच में कहीं ना कहीं ये ब्रिज बनाता है। तो ये रिड्यूसर है। ये रिड्यूसर हमारे दरवाजों पे या फिर जहाँ पे आपका गैप आएगा आपके एग्जिस्टिंग और वहां पे लगती है। तो अभी हमारे पास दो दरवाजे हैं, एक टॉयलेट बाथरूम का और एक है आपका इसका मेन एंट्री डोर का। तो 5 रनिंग फिट है, इसकी भी लेंथ 8 रनिंग फिट पे आती है, इसकी भी कॉस्टिंग 90 रुपीज रहती है। तो मैं एक 720 रुपीज की कॉस्टिंग और ऐड कर लेता हूँ। 8 इंटू में 90 और एक ही लेंथ के अंदर हमारा वो काम हो जाएगा। तो हमारा 720 रुपीज आपका ये कॉस्टिंग आ गई। अब तीनों कॉस्टिंग को अपन समराइज कर लेते हैं। हमारा सबसे पहला था रूम साइज का। रूम साइज के अंदर हमारी जो कॉस्टिंग आ रही थी वो आ रही थी 33,720 रुपीज। फिर आ रही थी स्टार्टिंग की कॉस्टिंग तो जो आ रही थी 4,320 रुपीज। और थर्ड थी हमारी रिड्यूसर की कॉस्टिंग। रिड्यूसर की कॉस्ट है 720 रुपीज। इन तीनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो इन तीनों की कॉस्टिंग आती है 38,780 रुपीज। ये सारी जो कॉस्टिंग है इसी ये 38,780 रुपीज ये हमारी एक्चुअली में कॉस्टिंग आएगी 12 बाय 15 के साइज की अगर मैं कैलकुलेशन की बात करता हूँ तो। जनरली क्या होता है कि कस्टमर बोलते हैं कि आपने तो बोला था कि 180 रुपीज
पर स्क्वायर फीट है, तो 180 रुपीज पर स्क्वायर फीट है, बट उसके अंदर स्टार्टिंग की कॉस्ट ऐड हो जाती है, उसमें रिड्यूसर की कॉस्ट ऐड हो जाती है, उसके अंदर फ्लोर के अंदर जो हल्की फुल्की कटिंग की वेस्टेज आएगी उसकी कॉस्ट ऐड हो जाती है। तो अभी रिसेंटली मेरे साथ ये हुआ, कस्टमर ने मुझे बोला कि 12 बाय 15 के अंदर जो कॉस्टिंग आनी चाहिए वो आनी चाहिए 32,400 रुपीज, लेकिन जो आपने मुझे कोटेशन दी है वो दी है आपकी 38,780 रुपीज। तो ये गैप कहाँ से है? तो उनको भी मैंने ये सारी चीजें समझाई, उनको समझ में आई और उन्होंने वो फ्लोरिंग लगवाई। तो बाकी और किसी कस्टमर्स को या व्यूअर्स को किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, ये वीडियो सिर्फ उसी चीज के लिए थी। अगर मैं एक और क्वेश्चन था कि जनरली अगर मैं सारी चीजों को ऐड करूं तो मुझे पर स्क्वायर फीट इन द लास्ट मेरी जेब से कितने पैसे गए, वो अगर कैलकुलेट करूं तो 38,780 रुपीज को मैं 180 से ही डिवाइड करूंगा। यहाँ पे 180 जो है वो हमारे रूम साइज का एरिया है। क्यों करूंगा? क्योंकि स्टार्टिंग की जो कॉस्टिंग है वो मैं रूम साइज के एरिया में कैलकुलेट नहीं कर सकता जनरली अगर मैं बात करूं तो, क्योंकि अभी इसमें तो मैंने कोई अलमीरा नहीं ली है। जहाँ पे अलमीरा आएगी वहां पे भी स्टार्टिंग का प्रोविजन हट जाएगा। तो कुछ कॉस्टिंग मतलब एक दो स्टार्टिंग की जो लेंथ है वो या तो कम हो जाएगी या फिर ज्यादा तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि ज्यादातर मैंने कवर ही कर लिया, तो कम हो जाएगी। तो इसके अंदर मैं ऐड कर नहीं सकता। तो मैं अगर मैं पर स्क्वायर फीट से इस फाइनल कॉस्ट को देखता हूँ तो भी मैं 180 से ही डिवाइड करूंगा। अगर मैं इसे 180 से डिवाइड करता हूँ तो इसकी कॉस्टिंग अप्रॉक्सीमेट 215 रुपीज पर स्क्वायर फीट आती है। जैसे जैसे रूम साइज बड़ा होता जाएगा ये पर स्क्वायर फीट की कॉस्ट आपको कम नजर आती चली जाएगी, और जैसे जैसे आपका ये रूम साइज छोटा होता चला जाएगा वैसा कोई फील आएगा कि यार ये तो और बढ़ती चली जा रही है। बट इससे कुछ ज्यादा खास फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग भी लगानी जरूरी है, रिड्यूसर भी लगाना जरूरी है, और फ्लोर तो हमें लगाना ही है। तो ये थी हमारी वेल्सपन की एसपीसी फ्लोरिंग की कैलकुलेशन कि किस तरीके से हम वेल्सपन की कैलकुलेशन करते हैं, किस तरीके से हम प्राइस निकालते हैं। तो अगर आपको अपने घर में वेल्सपन फ्लोरिंग लगानी है तो अब आपको किसी भी एग्जीक्यूटिव की या वेल्सपन एग्जीक्यूटिव की या किसी भी और ब्रांड के एग्जीक्यूटिव की जरूरत नहीं है। सिंपली अपना फ्लोर एरिया नापिए, स्टार्टिंग नापिए और रिड्यूसर नापिए। प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग मैंने अभी वेल्सपन की फ्लोरिंग का एग्जांपल लेके की है। तो अगर आपको कोई किसी और ब्रांड की अगर आपको एसपीसी फ्लोरिंग मिलती है तो उसकी भी आप इसी तरीके से कैलकुलेशन करके पहले ही ये निकाल सकते हैं कि आपकी जेब से कितना पैसे जाने वाला है। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? आपको चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैं और किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाऊं जो कि जहां पे आपको दिक्कत आती है। लास्ट वीडियो मेरी विनाइल फ्लोरिंग की थी, जिसके अंदर मैंने विनाइल फ्लोरिंग की बहुत सारी रेंज को डिस्क्राइब किया था। आज ये वेल्सपन की कॉस्ट एस्टिमेटिंग है। अगर मैं बात करूं विनाइल की क्लिक एंड लॉक वाली टेक्नोलॉजी को, तो उसकी भी कैलकुलेशन सेम ही तरीके से करेंगे। अगर मैं बात करूं ड्राई पैक की तो उसकी कैलकुलेशन अलग होगी, क्योंकि इसके अंदर ऐसा लगता है, मतलब केमिकल लगता है, और आपकी शीट्स आती है, उनकी कैलकुलेशन अलग तरीके से होती है। बट अगर मैं क्लिक एंड लॉक विनाइल की क्लिक एंड लॉक की बात करूं तो सेम तरीके से होती है। तो ये थी हमारी वेल्सपन की एसपीसी फ्लोरिंग की कॉस्टिंग। इसी तरह की वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।